नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड क्या होता है, कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन का यूज क्या होता है। इस वीडियो में हम थियरी प्लस एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे और लास्ट में हम लाइव चार्ट पर भी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। मार्केट किस दिशा में जा रहा है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। आसान भाषा में प्राइस लगातार किस दिशा में जा रही है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज। अगर प्राइस बार बार ऊपर जा रही है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस बार बार नीचे आ रही है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस कहीं नहीं जा रही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रही है तो उसे हम साइडवेज कहते हैं। पहले समझते हैं अप ट्रेंड के बारे में। जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बनता है तब अप ट्रेंड बनता है। मतलब हर नया हाई पिछले से हाई और हर डिप पिछले से ऊपर बनता है। हम यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है जो 100 से 135 तक का है। मान लो यहाँ पर एक पहली कैंडल बनती है जो 100 से 115 तक बनती है। फिर दूसरी कैंडल बनती है जो 105 से 120 तक की होती है। दूसरी कैंडल जो बन रही है उसका हाई पहले वाली कैंडल के हाई से ऊपर होता है और उसका लो भी पहले वाली कैंडल के लो से ऊपर होता है। तो यहाँ पर बन जाता है हायर हाई एंड हायर लो। फिर एक तीसरी कैंडल बनती है जो 115 से 130 तक की होती है। उसमें भी हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है। यहाँ पर हमें क्लियरली मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसे अप ट्रेंड कह सकते हैं। अब समझते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। जब प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बनता है तब डाउन ट्रेंड बनता है। इसे भी हम ग्राफ के ऊपर समझेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राफ लिया है 100 से 135 तक का। मान लो यहाँ पर पहली कैंडल बनती है वो 130 से 115 की होती है। फिर दूसरी कैंडल बनती है जो 120 से 105 की होती है। दूसरी कैंडल जो बनती है उसका हाई पहले वाली कैंडल के हाई से नीचे होता है और उसका लो भी पहले वाली कैंडल के लो से नीचे होता है, जो बन जाता है लोअर हाई एंड लोअर लो। फिर तीसरी कैंडल बनती है 100 तक की, 115 से 100 तक की। उसमें भी लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है। यहाँ पर मार्केट हमें क्लियरली नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसे डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। अब समझते हैं साइडवेज के बारे में। जब प्राइस ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे आ रहा हो, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा हो, तब साइडवेज बनता है। इसे हम ग्राफ पर समझे तो पहली कैंडल बन रही है 105 से 125 तक। फिर दूसरी बन रही है 125 से 100 तक। फिर तीसरी बन रही है 110 से 120 तक। यहाँ पर प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, इसलिए हम इसे साइडवेज कहते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा ट्रेंड लाइन क्या होती है। एक लाइन जो ट्रेंड को विजुअली दिखाती है उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये लाइन हमें चार्ट पर ड्रॉ करनी रहती है ताकि हमें ट्रेंड क्लियरली दिखे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बाद में हम लाइव चार्ट पर ड्रॉ करके देखेंगे। अब ट्रेंड में हमेशा लो को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। उसमें वो नीचे से सपोर्ट का काम करती है। और हाँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कम से कम 2 से 3 पॉइंट होने ज़रूरी है ताकि हम उसे अच्छे से ड्रॉ कर सकें। डाउन ट्रेंड में हम उसे हाई को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। उसमें वो ऊपर से रेजिस्टेंस का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या है। पहला यूज़ है एंट्री लेने के लिए। अब ट्रेंड में प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। दूसरा यूज है उसका ट्रेंड पहचानने के लिए। अगर लाइन टूट जाती है तो ट्रेंड आगे जाके बदल सकता है, इसलिए ट्रेंड को पहचानने के लिए ये हमारी मदद करती है। ट्रेंड लाइन का तीसरा यूज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। ट्रेंड लाइन खुद अप ट्रेंड में सपोर्ट बन जाती है और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लाइव चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमको मार्केट क्लियरली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड में हमको ट्रेंड लाइन नीचे लो को जोड़कर खींचनी होती है, वो हम बाद में खींचेंगे। सबसे पहला हम हायर हाई एंड हायर लो को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बन रहा है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। हमने यहाँ पर सिर्फ 3 हायर हाई एंड हायर लो लिए हैं, जिससे हमारी ट्रेंड लाइन हम अच्छे से ड्रॉ कर सके। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 2 अच्छे टूल है, जिसमें पहला है ट्रेंड लाइन और दूसरा है एक्सटेंडेड लाइन। हम यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए।
एक्सटेंडेड लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से हम ये वाले पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है और हमारी ट्रेंड लाइन बिल्कुल सपोर्ट की तरह ही काम कर रही है। प्राइस आकर ट्रेंड लाइन को छूकर वापस ऊपर जा रही है, छूकर वापस ऊपर जा रही है। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी से टच करके ड्रॉ करें या कैंडल की विक से टच कर ड्रॉ करें। तो उसके लिए हाँ, यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन है जिससे हम ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो कैंडल होती है उनको बदल कर हमको लाइन कर देनी है। यहाँ से जाकर हम इसको लाइन कर देंगे। फिर एक्सटेंडेड लाइन सिलेक्ट करेंगे और हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाले पॉइंट से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद हम ये लाइन को फिर से कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। प्राइस आकर ट्रेंड लाइन को छूकर वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना रहेगा। तो दोस्तों ये लाइन वाले तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से ट्रेंड लाइन बहुत ही परफेक्ट आती है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, बिग मूव कब स्टार्ट होते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। तो ये टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।